everyone, in this video we are going to attempt worksheet 9.1. So let's begin. Please don't forget to like the video. So this is worksheet 9.1. Choose the correct answers. The price which is paid by a purchaser to buy an article is called dash. तो वो प्राइस क्या कहलाता है जिसमें एक परचेसर कुछ सामान खरीदता है या कोई आर्टिकल बाय करके लाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है जब हम कोई सामान खरीद कर लाते हैं। अगर हम किसी सामान के बदले में कोई पैसे देते हैं तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर इज कॉल्ड। जिस प्राइस पे जो कस्टमर को सोल्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको घुमा के पूछा गया है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा एसपी, क्योंकि जो शॉपकीपर होता है जब वो अपना सेलिंग करता है तो वो कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद है थर्ड, if the selling price of an article is more than its cost, then the article is said to be sold at a dash. If a selling price of an article is more than its cost price, जब भी हमारा selling price means हमारा जो बेचने वाला प्राइस है, selling price है, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, देन द आर्टिकल इज सेट टू बी सोल्ड। जिस पे हम आर्टिकल सोल्ड कर रहे होते हैं वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। सपोज़ कीजिए आपने 5 रुपीज़ का कोई पेन लिया है या पेंसिल लिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, और आपने उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ दिया है, बट आप उसको अब सेल कर रहे हो तो आप उसको चाहते हो कि आप इसमें कुछ पैसा कमाओ, और आप वो आर्टिकल है, पेंसिल है, कुछ भी है, तो आप उसे अगर सेल करते हो 10 रुपीज़ में, तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5 रुपीज़ का, क्योंकि आपने 5 रुपीज़ का परचेज़ किया था लेकिन आपने सेल किया है उसे 10 रुपीज़ में। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। यही यहाँ पे कहा गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मोर देन मतलब ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। अब यहाँ पर है if the cost price of an article is more than its selling price। अब देखिए एकदम अपोजिट है, पहले सेलिंग प्राइस की बात कर रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था, बट अगर अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब हमने किसी आइटम को, किसी भी चीज़ को हमने ज़्यादा रुपए में ख़रीद के कम में सेल किया है तो हमें लॉस होगा। जैसे कि आपको अगर मैं अभी पेन का एग्जांपल दे रही थी, तो सपोज़ करिए आपने वो पेन 10 रुपीज़ का लिया है, बट अगर आपको सेल करना है, आपको नहीं पसंद आ रहा है और वो यूज्ड आइटम है, इसलिए कोई आप सोचो इससे नहीं ले रहा है वो, तो आपने उससे सोचकर 10 में नहीं आपका सेल हो रहा है तो आपने उसे 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा? लॉस, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा लॉस। फिफ्थ, द अमाउंट ऑफ मनी एट वी डिपॉजिट और बोरो इज कॉल्ड द डैश। जो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या उधार पे लेते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। 6 है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज और पेड फॉर यूजिंग द बोरोड और डिपॉजिट मनी इज कॉल्ड। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है, जो भी पैसा, अब समझ लीजिए कि आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, कुछ आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है, ठीक है, उसके बाद उसमें आपको कुछ ब्याज मिला तो उसे आप क्या कहोगे? इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ ना, वो हमारा जो भी हमने डिपॉजिट किया था उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें उसमें मिला है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, तो यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो होगा 9.2 का।